अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है, मैं देख रहा हूँ। एक दो में देखता तो मैं बोलता नहीं, लेकिन ज़्यादातर मुसलमान लोग ऐसा करने लगा तो मुझे बोलना पड़ा। और हो सकता है मेरे बातों से अगर आप लोग वीडियो शेयर करेंगे और लोगों तक पहुँचेगा तो हो सकता है ये बात पे ध्यान दिया गया। सब मस्जिद की बात बता रहा हूँ। ज़्यादा करके सुन्नी मस्जिदों में ये प्रॉब्लम मुझे मिला, और चाहे कोई भी मस्जिद हो, ये चीज़ नहीं होना चाहिए जो हो रही है। और वो ये है कि मस्जिद में आपको पता है कि मस्जिद 24 घंटा खुला रहता है। हो सकता है रात को बंद हो, रात को बंद रहे, बट दिन में तो खुला रहता है मस्जिद। हर आदमी का सभी मस्जिद खुला ही रहता है। और ज़्यादातर ये मुंबई में ये चीज़ होने लगा है, इसलिए मैं बोलना ज़रूरी है। इस पर हो सकता है कोई मौलाना मौलवी ना बोले, और बोलेगा भी नहीं, क्योंकि उसी की तकलीफ़ की बात है। तो मैं ये बोल रहा था कि मस्जिद जब 12 घंटे 24 घंटा खुला रहता है, मान लो रात में बंद रहता है लेकिन दिन में तो खुला रहता है। और मस्जिद है तो सिंपल सी बात है, कोई भी आएगा और नमाज पढ़ेगा, वो जाएगा। मान लो कोई गाड़ी चला रहा है और वो नया एरिया में चला गया, मान लो थाना में चला गया, और थाना में जा कर के वो अपने मोबाइल में सर्च मारेगा, क्योंकि सिंपल सी तरीका यही है मस्जिद ढूंढने का। आप मैप में जाइए और मैप में लिखिए मस्जिद नियर मी। आपके नज़दीक में जो भी मस्जिद रहेगा वो मैप में दिखा देगा, फिर उस हिसाब से मस्जिद के पास आप जा सकते हैं, नमाज आराम से पढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ है। तो सिंपल सी बात है, मैं भी ऐसा ढूंढ के जाता हूँ और बहुत से लोग ऐसे हैं जो मस्जिद ढूंढ के जाता है। अब मान लो कि ढूंढ के ना जा कर के कोई किसी से पूछ के ही गया, भाई मस्जिद किधर है, इधर कोई मस्जिद है क्या नज़दीक में, पूछ के ही जाएगा। नया आदमी पूछ के ही जाएगा। और सिंपल सी बात है, अगर कोई गाड़ी घोड़ा चला रहा है, बहुत सारे ऑटो रिक्शा चलाने वाले हैं, बहुत सारे ओला चलाते हैं, बहुत सारे लोग टेम्पो चलाते हैं, बहुत सारे लोग बस चलाते हैं। हर फील्ड में लोग हैं, हर जॉब करते हैं, काम करते हैं। तो किसी को मान लो 1:30 बजे जमात है जोहर की, तो किसी का टाइम मिलेगा, मान लो 1:30 बजे उसको टाइम नहीं मिला, या वो गाड़ी चला रहा है तो वो कभी नमाज़ पढ़ेगा। मान लो 2 बजे पहुंचा, 2:30 बजे पहुंचा, तो 2:30 बजे ही नमाज़ पढ़ेगा। जोहर का टाइम तो रहता है, तो उसका नमाज तो हो ही जाएगी, तो नमाज उसी टाइम पढ़ेगा वो। अब होता क्या है, अभी ये नया हो रहा है, ये प्रॉब्लम नया आ रहा है। अभी पहले नहीं ऐसा था, लेकिन अभी नया हो रहा है। बहुत से मस्जिद में, मेरे को बहुत से मस्जिद में ये तकलीफ़ हुआ, तो मैं सोचा बोलूँ इस चीज़ पे। और ये बंद करके रखते हैं क्या। अब मान लो कोई गाड़ी से आया, ढूंढते हुए मस्जिद में आया और उसको पेशाब लगाया बहुत ज़ोर से, तो क्या करेगा, पहले पेशाब करेगा, फिर उसके बाद वजू बनाएगा, फिर नमाज पढ़ेगा ना। हेलो, नहीं तो नमाज ही नहीं होगी। सही हदीस है, बता रहा हूँ मैं। नमाज आप बाथरूम को रोक के, पेशाब को रोक के नमाज नहीं पढ़ सकते। जो चीज़, ये दोनों चीज़ लगा है तो पहले उसको क्लियर कर लो, उसके बाद नमाज पढ़ो।
तो सिंपल सी बात है, अगर किसी को बाथरूम लगा है या किसी का पेशाब करना है तो वो पहले करेगा, उसके बाद नमाज पढ़ेगा। लेकिन बहुत से मस्जिद में क्या करता है, ये चीज़ को बंद करके रखता है, ताला लगा के रखता है, ताला लगा देता है। मस्जिद खुला रहेगा, बाथरूम में ताला लगा देगा। ये कहाँ का नियम लाया, कहाँ से उठा के लाया ये मस्जिद में? अरे भाई इबादत बोल रहे हो ना, नमाज पढ़ना इबादत है ना, तो पेशाब करना भी उसका एक हिस्सा है, बाथरूम करना भी हिस्सा है। बाथरूम रोक के आप नहीं कर सकते, ये चीज़ ज़रूरत है, समझ रहे? ये चीज़ ज़रूरत की चीज़ है और इसको आप बंद कर रहे हो। पेशाब रोकना है क्या किसी किताब में लिखा है? कुछ दलील दे सकते हो इसका? पेशाब को रोकना है, बाथरूम को रोकना है, उसके बाद नमाज पढ़ना है, ऐसा कुछ दलील है क्या आपके पास? कुछ है? और मौलाना जब बंद कर रहा है मस्जिद को, ताला को, मस्जिद के अंदर जो बाथरूम है उसको मौलाना बंद कर रहा होगा ना, तो मौलाना जो बंद कर रहा है तो क्या सोच के कर रहा है? किस टाइप का मौलाना है आप, किस तरीके का है? कोई सिस्टम है आपके लिए? कोई हदीस है क्या आपके पास? ये मत करो यार, ये मत करो। और बहस मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। आप लोग बस अगर करना है तो जो मस्जिद में आएगा नमाज पढ़ने वो नमाज भी पढ़ेगा, पहले पेशाब अगर लगा होगा तो वो कर लेगा, तब जाके नमाज पढ़ेगा। तो आप खुला तो रखोगे बाथरूम तभी ना। मैं बहुत से बाथरूम देखा, मैं बहुत से मस्जिद में बंद है, ये बहुत ही गलत है, ये नहीं होना चाहिए। बहुत तकलीफ़ हुआ मुझे इस बात से, और कई बार तो अभी क्या बताऊँ, जाने दो। लेकिन बस इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, मस्जिद को खुला रखिए, मस्जिद खुला रहेगा और मस्जिद का बाथरूम भी खुला रखिए। ज़्यादा करके सुन्नी मस्जिदों में मुझे मिला, थाना में मिला, एक जगह घाट के ऊपर में मिला। तकलीफ क्या है यार? मस्जिद में आ रहा है, बाथरूम है, उसमें पेशाब करके उसके बाद नमाज पढ़ रहा है, तो आपको तकलीफ क्यों हो रहा है? मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है, तकलीफ क्या है? तो इस चीज़ को खुला रखिए, क्योंकि वो भी ईमान का हिस्सा है। पेशाब भी ज़रूरी है, बाथरूम भी ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है, वो भी एक ईमान का हिस्सा है। आप रोक नहीं सकते, रोकना गलत है, रोक नहीं सकते बाथरूम पेशाब को। किसी किताब में लिखा हो बाथरूम पेशाब रोकना तो मुझे बताओ। अरे मुसलमान का तो छोड़ो, हिंदू के भी किसी धर्म में और किसी किताब में या कोई भी जात के किताब में नहीं होगा कि पेशाब बाथरूम को रोकना है। लिखा हो तो बताओ मुझे। हद हो गई यार।